नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल क्या है, सेविंग्स अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। दोस्तों सेविंग्स अकाउंट हमारे लाइफ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग कैश जमा, डिपॉजिट, विथड्रॉ सब कुछ करते रहते हैं। पर यहाँ पे सवाल आता है कि सेविंग्स अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं, क्या उससे ज़्यादा जमा करने पे इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसी को लेके आज के वीडियो आधारित है। इसमें मैं 6 इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब आपके सामने लेके आया हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत फहमियाँ हैं आप लोगों में, कुछ मिथ है जो मैं इस वीडियो के जरिए दूर करना चाहता हूँ। तो बस रिक्वेस्ट वही है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, और हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाउ मच अमाउंट यू कैन डिपॉजिट इन कैश इन योर सेविंग्स अकाउंट इन अ ईयर। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं क्या बोला हूँ, यू कैन डिपॉजिट इन कैश। यहाँ पे मैं कैश के बात बोल रहा हूँ, और कैश मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर कैश के जगह डिमांड ड्राफ्ट हो या फिर चेक हो तो भी ये रूल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में इन कैश, वो है लेस देन ₹10 लाख। क्या मैं 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता? जी हाँ कर सकते, पर अगर आप करते हैं तो फिर बैंक इन्फॉर्म कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये रूल है, हर बैंक को इन्फॉर्म करना है। अगर उनका कोई भी अकाउंट में, कोई भी सेविंग्स अकाउंट में कोई 10 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करता है एक साल में, तो फिर बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और यहाँ पे ईयर मतलब क्या हो गया? ईयर मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है अगले साल 31 मार्च को। अब आता है दूसरा सवाल, हाउ मच अमाउंट यू कैन विदड्रॉ इन कैश फ्रॉम योर सेविंग्स अकाउंट इन ईयर। कितना अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं इन कैश। मैं बार बार यहाँ पे कैश में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल का आंसर सेम है, लेस देन ₹10 लाख। अगर आप 10 लाख या 10 उससे ज़्यादा आप विदड्रॉ करते हैं तब भी बैंक इन्फॉर्म कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करें या फिर विदड्रॉ करें, और वो 10 लाख से ज़्यादा है, डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा है या फिर विदड्रॉ 10 लाख से ज़्यादा है, तो फिर बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब आता है एक और सवाल। क्या सवाल है? कोई मुझसे पूछ सकता है कि अगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार में 10 लाख जमा नहीं करता हूं, मैं बारी बारी करके 10 लाख जमा करता हूं मेरे सेविंग्स अकाउंट में, तो उसके बाद भी बैंक इन्फॉर्म करेगा? तो आंसर ये है कि जो 10 लाख यहाँ पे बात हो रहा है, ये पूरे साल का टोटल अमाउंट आप डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ की है उसके बारे में बात हो रहा है, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन का बात नहीं हो रहा है। तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, छोटे बड़े जितने भी आप डिपॉजिट की है ईच एंड इंडिविजुअल, उसको ऐड करके देखेगा कि आपका 10 लाख हो रहा है कि नहीं। अगर 10 लाख कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर बैंक इन्फॉर्म कर देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर एक सवाल आता है, कैन आई ओपन सेपरेट सेविंग्स अकाउंट इन मल्टीपल बैंक्स एंड डिपॉजिट 10 लाख और मोर सेपरेटली। ये थोड़ा सा स्मार्ट सवाल हो सकता है, कोई स्मार्टली सोच सकता है कि भाई क्या जरूरत है एक बैंक अकाउंट में ही, एक सेविंग्स अकाउंट में ही मैं सारा पैसा रख दूं। मैं दूसरे बैंक में कोई अकाउंट खोल लूंगा। हो सकता है कि 3-4 बैंक में मैं 3-4 सेविंग्स अकाउंट अलग अलग खोल लिया। अब उसमें मैं 10 लाख रुपए डाल दिया, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 4 लाख, तब तो बैंक इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है नो, तब भी इन्फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, फॉर एग्जांपल आपने SBI पे एक ओपन किया, फिर एक्सिस में एक ओपन किया, फिर UBI में ओपन किया, जब भी आप ओपन करेंगे आपको अपना पैन देके ओपन करना पड़ेगा। और फिर इन तीनों या चारों या 5 जितना भी बैंक है, उसमें आप जितना अमाउंट आप डालेंगे उसको टोटल करके अगर 10 लाख से ज्यादा हो रहा है उनको भी टोटल किया जाएगा, और 10 लाख से या उससे ज्यादा हो गया तो फिर बैंक इन्फॉर्म कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये जो गलतफहमी है कि मैं अलग अलग बैंक अकाउंट खोल लूंगा अलग अलग बैंकों में और फिर जितने चाहे अमाउंट डाल दूंगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा, ये गलतफहमी आप लोग दूर कर लीजिए। अब एक और गलतफहमी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है,
वो क्या है, मैं 50,000 से कम बैंक में कैश डालूंगा तो फिर मुझे पैन देना नहीं पड़ेगा। आई विल डिपॉजिट लेस देन ₹50,000 सेपरेटली विदाउट प्रोवाइडिंग माई पैन। तो क्या इसमें इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि आपके बैंक में तो इट इज अ मिथ, सच में, क्योंकि आपका पैन तो हर बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। तो फिर आप जितना 1,000 डालो, 2,000 डालो, 10,000 डालो, टोटल होगा आखिर में जाके, और 10 लाख कंप्लीट हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर हो गया। इसलिए जो दिमाग में रहता है ना कि 50,000 से कम दूंगा इनकम टैक्स को कोई खबर नहीं होगा, ये गलत फहमी है दोस्तों, इसको दूर कीजिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इनकम टैक्स को तो खबर हो गया, अब वो क्या स्टेप लेगा? सबसे पहला बात, यहाँ पे वो आपको नोटिस कर सकता है और आपको पूछ सकता है कि ये जो सोर्स क्या है, सोर्स, और उससे पहले क्या करेगा, आपके रिटर्न के साथ मैच करेगा कि आपके रिटर्न में जो डिस्क्लोज हुआ है उसके साथ ये जो कैश जमा हुआ है उसका कोई मैच है। अगर मैच नहीं है तो नोटिस हर हाल में आना है। वो लोग आपसे उसका सोर्स पूछेंगे कि सोर्स क्या है, ये जो कैश आप जमा किए इसका सोर्स क्या है, ठीक है। अगर वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो जितना भी कैश आप जमा किए हैं जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, आप उसका सोर्स नहीं बोल पाए, वो ट्रीटेड होगा एज अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट और 60% फ्लैट टैक्स रेट में उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाएगा। कोई भी डिडक्शन नहीं, कोई एक्सेम्पशन नहीं, कोई भी लॉस का सेटअप उसके साथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 लाख डिपॉजिट किए और उसमें से आप 6 लाख का ही इंफॉर्मेशन दे पाए, सोर्स बता पाए, मतलब 9 लाख का आप सोर्स नहीं बता पाए, तो 9 लाख के ऊपर 60% मतलब 5,40,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो फिर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कीजिए, जरूर कीजिए, पर उसका प्रॉपर सोर्स का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर सोर्स आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको मत कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अपना रिटर्न टाइमली भरिए, प्रॉपरली भरिए, जितना कैश आप डिपॉजिट किए हैं उतना कैश का सोर्स लेके उसको इनकम, अगर आपका इनकम है तो उसका प्रॉपर सोर्स दिखाइए और जो टैक्स हो रहा है उसको पे कीजिए। आप प्रॉपरली सब कुछ करेंगे तो फिर आपके साथ सब कुछ प्रॉपरली होगा, वरना देख सकते हैं 60% फ्लैट टैक्स रेट, जो कि काफी ज्यादा होता है। अगर वो आपका हार्ड अर्न मनी है पर आप सोर्स नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर लगता है किसी और के काम आएगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल इसके ऊपर तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का आंसर देने का। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।